भोपाल गैस मुतासरीन के मसीहा अब्दुल जब्बार को बाद अज मर्ग हुकूमत हिंद ने पद्मश्री एजाज से सरफराज किया है। राष्ट्र भवन में मुनक्किदा पुरवकार तकरीब में अब्दुल जब्बार की अहलिया सायरा बानो ने सदर जमहूरिया हिंद के हाथों से पद्मश्री एजाज कबूल किया और अब वो पद्मश्री एजाज को लेकर भोपाल वापस आ गई हैं। गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन जहां से अब्दुल जब्बार गैस मुतासरीन के हकूक की लड़ाई लड़ते थे, वहां पर खुशियां तो है लेकिन उनका रंग फीका है। वाज़ेह है कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड से निकलने वाली MIC गैस का हादसा 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को पेश आया था। अब्दुल जब्बार ने गैस मुतासरीन के हकूक को लेकर 35 साल तहरीक चलाई थी और उनकी मेहनत पर सुप्रीम कोर्ट ने गैस मुतासरीन के मुआवजे को कबूल किया था। गैस मुतासरीन के हकूक, इलाज और मुआवजे के मुतालबे को लेकर जद्दोजहद करते हुए अब्दुल जब्बार 14 नवंबर 2019 को मुल्क अदम को रुखसत करते हुए, लेकिन गैस मुतासरीन के मसाइल को आज भी ताज़ा है और गैस मुतासरीन धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, काफ़ी खुशी की बात है कि अब्दुल जब्बार साहब को उनकी खदमात को एक्नॉलेज किया गया, पद्म अवार्ड से उनको नवाजा गया, लेकिन क्या वजह है ऐसी कि खुश तो है लोग, जो लोग उनके साथ काम कर रहे थे उनको जानने वाले हैं वो खुश तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रंग जो है फीका है। मुनज़्ज़ा, इसकी वजह यह है कि खुशियों का रंग इसलिए फीका है कि क्योंकि अब्दुल जब्बार साहब की अगर ज़िंदगी में अवार्ड दिया गया होता तो उसका रंग कुछ और होता है। इस वक्त हम उस जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर अब्दुल जब्बार साहब ने गैस हादसे के बाद जो है तकरीबन 35 साल यहाँ से इसी मकाम से अपनी खिदमत अंजाम देती है। इस वक्त हमारे साथ जो है अब्दुल जब्बार साहब की अहलिया, उनकी बेटी, उनके साथ सब काम करने वाले रईस साहब और तमाम लोग मौजूद हैं। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर वो अवार्ड जो है जो हुकूमत हिंद ने पद्मश्री के जो अवार्ड दिया है, वो अवार्ड भी है, वो शील्ड भी है, तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद है और वो लोग उनके साथ जो बैठे हुए उनके उस लम्हे को याद कर रहे हैं। हमारे साथ जो है उनकी अहलिया सायरा बानो भी मौजूद है। दूसरे लोग भाई उनसे बात करते हैं कि ये लम्हा कितना अहम है। सायरा साहब जी, मेरा नाम सायरा बानो है और मैं उनकी वाइफ हूँ। ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। ये अवार्ड ये उनका सम्मान है, सरकार ने इस चीज़ से हम लोगों को सम्मान दिया। माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय आपको अवार्ड तो दिया, लेकिन सवाल यह है कि जिनके नाम का अवार्ड है, अगर ये अवार्ड जिंदगी में होता तो इसकी खुशियाँ कुछ और होती। अब वो कमी भी आपको महसूस हो रही होगी। जी, सही हकदार अब्दुल जब्बार से उनके हाथ में ये अवार्ड मिलता तो मेरी खुशी और दुगनी आती। आज वो मेरे साथ नहीं है तो दुख बहुत है मुझे, और मैं यही चाहती हूँ मेरे संगठन के लोग और यहाँ के लोग मेरा साथ देंगे तो इस लड़ाई को मैं आगे तक ले जाऊंगी। ये 37 साल हो गए क्योंकि जब्बार साहब का जब इंतकाल हुआ जो है 14 नवंबर 2019 को, हम देख रहे हैं कि उसके बाद भी 2 साल का अरसा निकल गया, लेकिन आप लोगों के जो मुतालबे थे अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल अमल नहीं हुआ है। 2 साल में कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ, 2 साल में कोई भी काम नहीं हुआ है। जो हम लोगों के काम अधूरे, जब्बार साहब के काम अधूरे रहेंगे। हम चाहते हैं सरकार से इस पे ध्यान दे और जो काम वो रहे अधूरे रहेगा उनको काम करने का पूरा जिम्मा उठाए। पूरा जिम्मा यहाँ पर ऐसा भी आप लोगों ने जो है 37 साल हो गए लड़ते हुए, मुतालबा करते हुए, मुआवजा है, इलाज है, कहाँ तक पहुँचे? अभी तो कहीं तक भी नहीं पहुंचे, इसलिए कि हॉस्पिटलों में ना तो डॉक्टर हैं जिनके लिए हमने अस्पताल बनवाए। ये भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन की देन थी कि जो हॉस्पिटल बने, या 200 रुपए की राहत से इस लड़ाई को शुरू किया, लेकिन 5 गुना मुआवजे के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, जब डॉक्टर ही नहीं है तो इस ढांचे को देख करके क्या करेंगे? जान जलती है कि मतलब ये बनवाने के बाद ना आज इलाज है। लड़ते लड़ते जब्बार भाई भी खत्म हो गए, हमीदाबाजी, मतलब इस तरह से सक्रिय लोग भी जो हैं, अब 2, 4, 5 लोग हैं सक्रिय, तो वही इस चीज को अभी भी मुद्दे को उठा रहे हैं। जैसे अभी जब्बार साहब के मरने के बाद पेंशन बंद हो गई थी 1000 वाली, फिर हमने ND जयप्रकाश जी से सवाल को खड़ा किया क्योंकि इन्होंने तो भोपाल हॉस्पिटल को कोरोना में कर दिया था। हमें बहुत दुख हुआ जिस वक्त इस बात का मालूम हुआ। हमने डायरेक्ट ही उनसे बात करी, उन्होंने दोबारा, क्योंकि केस तो लगा ही था, शिवराज सिंह चौहान तो पहले लेने ही चाह रहे थे, दिया नहीं था, फिर उन्होंने
मसले को उठाया और कोरोना से इस हॉस्पिटल को, नहीं तो उनके मरने के बाद तो इनका पक्का प्लान हो चुका था कि हम इस हॉस्पिटल को नहीं रहने देंगे, हम अपने उसमें लेंगे। लेकिन इतना दम अब भी रखते हैं, दम आप लोग रखते हैं, यकीनन वो संघर्ष आप लोगों का जारी है। और फिर जो है नवंबर की अगर हम बात करें तो आज 11 नवंबर हो गई है और 2 दिसंबर की रात, दरमियानी रात 1984 को जो गैस निकली थी, फिर एक नई सुबह आने वाली है। क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? नहीं, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है मेहताब भाई, और इंशाल्लाह हम लोग फिर जो हर साल जिस तरीके से 3 दिसंबर को मनाते थे उसी तरीके से हम लोग उस काम को अंजाम देंगे, क्योंकि उन लोगों की जो सोच थी, हम उस सोच को हमेशा, जब तक पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और उनके इंसाफ की बात करते रहेंगे। लड़ाई जो जारी रहेगी, क्योंकि आप लोगों के जो मसीहा थे और मसीहा को जो लोग जो है कंधा देते थे, जो लोग मजबूत पिलर थे, चाहे हमीद अभी की हम बात करें या दूसरे लोगों की बात करें, वो बड़े सारे चेहरे जो है अब हमसे रुखसत हो चुके हैं। अब ऐसे में आप लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल बढ़ गई हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी है। अब हम सब मिलकर ही इस आवाज़ को उठाएंगे, जो हम लोगों से अधूरा रह गया उस सपने को पूरा जरूर करेंगे। मैं उनकी वाइफ हूँ, मेरे साथ जो संगठन से लोग जुड़े होंगे सब मेरा साथ देंगे, मैं ज़रूर कामयाब करूँगी इस चीज़ को। क्योंकि जो है यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जी। रईस साहब भी की, जब हम उनकी जो है सायरा बानो की बात करें, जो उनकी अहलिया है, वो या उनके साथ जो संगठन के लोग जुड़े हुए, जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये तमाम लोगों को जो है कहना ये है, क्योंकि उनके पास अब दोहरी जिम्मेदारी है। एक तो अब्दुल जब्बार साहब के जो अधूरे ख्वाब है उनको पूरा करना, और फिर भोपाल गैस मुतासरीन का जो अपना मुतालबा है, जो चाहे इलाज का मामला हो, चाहे 5 गुना मुआवजे का मामला हो, चाहे उनको जो है राहत देने का जो मामला हो, या यूनियन कार्बाइड की सफाई का मामला हो, या तमाम चीज़ें जो है उन लोगों के मतलब उस पर जो है काम करना है, और एक नई ताकत के साथ, क्योंकि जो अब हुकूमत हिंद ने के अवार्ड भी दे दिया है बाद अज़ मर्ग, तो उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। बिल्कुल मेहताब आलम, और हुकूमत अगर चाहे कि अब्दुल जब्बार साहब की खिदमात को वाकई अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो जो मसाइल है गैस मुतासरीन को उनको हल किया जाए, उनके मुतालबात को पूरा किया जाए। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। पंजाब में BSF के